बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से पंजाब वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स डिपार्टमेंट में घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस चैनल की आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। आपने पंजाब वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स डिपार्टमेंट में किस तरह से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है jobs.punjab.gov और इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होती है। आप पंजाब जॉब पोर्टल पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएं। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं पंजाब वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स डिपार्टमेंट्स, और इसके सामने ये जॉब्स अनाउंस की गई हैं। आप इनकी व्यू डिटेल पर क्लिक करके डिटेल भी चेक कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने से पहले आपने पंजाब जॉब पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करना है। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद फिर आप जिस जॉब के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपने अपने प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप रजिस्टर के बटन पर क्लिक करें। टॉप पर यहाँ पर आपको शो हो रहा है। इसमें सबसे पहले यहाँ पर कहता है रजिस्टर में ईमेल एड्रेस, आप अपनी जीमेल लिखें। जीमेल लिखने के बाद फिर कहता है पासवर्ड, आप अपना स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करें। उसी पासवर्ड को कन्फर्म पासवर्ड वाले खाने में लिख दें और रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपको पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक जीमेल मौसूल होती है। आपने उसकी वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन करने के बाद यहाँ पर आप दोबारा अपने अकाउंट को लॉगिन करें। लॉगिन करने के लिए आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करें। इसके लिए यहाँ पर कहता है ईमेल एड्रेस, ईमेल वाले खाने में अपनी जीमेल लिखें और पासवर्ड वाले खाने में अपनी पासवर्ड लिखें। इसके बाद आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक कर दें और लास्ट में यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है लॉगिन, तो आप लॉगिन पर क्लिक कर दें। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करनी है। प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको टॉप पर नज़र आ रहा है प्रोफाइल बिल्डर, तो आप प्रोफाइल बिल्डर पर क्लिक करें। प्रोफाइल बिल्डर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर यह कहता है बिल्ड प्रोफाइल। आपने यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना है। प्रोफाइल बिल्डअप करने के लिए ये कुछ स्टेप्स हैं, 7 से 8 स्टेप हैं। इन स्टेप्स को आपने एहतियात के साथ फिलअप करना है। आप अपनी प्रोफाइल को बिल्डअप कर लेंगे। जब आपकी प्रोफाइल बिल्डअप हो जाती है फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल को बिल्डअप करने के लिए पहला इसका जो स्टेप है वो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए ये कहता है आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन में पहले अपना नाम लिखना है। फर्स्ट नेम वाले खाने में अपने नाम का पहला हिस्सा लिखें। इसके बाद लास्ट नेम वाले खाने में अपने नाम का आखिरी हिस्सा लिखें। इसके बाद कहते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ वाले खाने में यहाँ पर आपके सामने कैलेंडर शो हो रहा है। कैलेंडर पर क्लिक करके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेट करें। सेट करने के बाद नेक्स्ट है एज। जैसे आप कैलेंडर पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेट करते हैं आपकी एज ऑटोमेटिकली लिखी हुई आ जाती है। इसके बाद कहता है जेंडर। यहाँ पर आप अपनी जेंडर सेलेक्ट करें कि आप मेल हैं या फीमेल हैं या आप ट्रांसजेंडर हैं। जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है मार्शल स्टेटस। यहाँ पर आपने अपना मार्शल स्टेटस सेलेक्ट करना है। आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद अगर मार्शल स्टेटस आप मैरिड सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको कुछ और मज़ीद ऑप्शन देता है कि हस्बैंड नेम। यहाँ पर आपने अगर फीमेल है तो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर ज़रूर लिखेंगी। इसके बाद कहता है फादर नेम। यहाँ पर आपने अपने वालिद का नाम लिखना है। वालिद का नाम लिखने के बाद नेक्स्ट है रिलीजन। रिलीजन वाले खाने में आप अपना रिलीजन लिखें, आपका रिलीजन क्या है। जो भी आपका रिलीजन है, आप मुस्लिम हैं तो इस्लाम लिखें। इसके अलावा आप नॉन मुस्लिम हैं तो आपको जो भी रिलीजन है वो यहाँ पर आप लिख दें। लिखने के बाद नेक्स्ट कहता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर वाले खाने में आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के लिए आपने +92 लिखना है। उसके बाद फिर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है लैंडलाइन नंबर। अगर आपका लैंडलाइन नंबर है तो उसको लिख दें, अगर नहीं है तो उस खाने को खाली छोड़ दें। इसके बाद कहता है पोस्टल एड्रेस। पोस्टल एड्रेस वाले खाने में आपने यहाँ पर ये सैंपल जिस तरह से दिया गया है इस तरह से आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप विलेज में रहते हैं, देहात में रहते हैं, तो फिर आपने अपना मुकम्मल एड्रेस जो आपका एड्रेस है जिसमें आपकी बस्ती, आपका मौज़ा, आपकी तहसील, पोस्टल एड्रेस, पोस्ट ऑफिस और अपना तहसील का नेम, डिस्ट्रिक्ट का नेम आप यहाँ पर लिखें। लिखने के बाद नेक्स्ट है डोमिसाइल। डोमिसाइल वाले खाने में आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट किस एरिया का है, आपका जो डोमिसाइल है वो किस डिस्ट्रिक्ट का है।
वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आप तसल्ली के साथ उसको चेक करें। चेक करने के बाद उसको उस पर क्लिक कर दें। अगर आप सर्च नहीं करना चाहते, आप यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा, तो फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट इसको लिख के भी सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आपका डिस्ट्रिक्ट शो हो जाता है, आप उस पर क्लिक करें। इसके बाद कहते हैं रेजिडेंशियल कंट्री, यहाँ पर आपने अपनी रेजिडेंशियल कंट्री सेलेक्ट करनी है। इसके लिए भी आप अपनी कंट्री को यहाँ पर टॉप पर लिखें और सर्च कर लें। सर्च करने के बाद नेक्स्ट है रेजिडेंशियल सिटी, यहाँ पर आपने अपने रेजिडेंशियल सिटी सिलेक्ट करनी है। रेजिडेंशियल सिटी में भी आपने अपनी रेजिडेंशियल सिटी को सर्च करके उसको सिलेक्ट करें। अगर आपकी रेजिडेंशियल सिटी यहाँ पर मौजूद नहीं है, फिर आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करें। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है नेशनलिटी, यहाँ पर आपने अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है कि आपकी नेशनलिटी कौन सी है। नेशनलिटी में फिर आपने यहाँ पर पाकिस्तानी सिलेक्ट करना है। पाकिस्तानी सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है CNSE लेवल खाने में आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है CNSE एक्सपायरी डेट, यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करनी है। जो भी आपकी शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें कि आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो एक्सपायर्ड है या एक्सपायर होना है, या इसके बाद अगर आपका माजूर है तो फिर आपके जो या फिर यहाँ पर आपकी जो शनाख्ती कार्ड है उस पर लाइफ टाइम लिखा होगा। जो माजूर हैं उनके लिए ये एक्सपायरी डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ लाइफ टाइम पर क्लिक कर दें। इसके बाद अगर आपने एक्सपायरी सेट करनी है तो एक्सपायरी सेट करने के लिए यहाँ पर CNS एक्सपायरी डेट पर कैलेंडर पर क्लिक करके अपनी एक्सपायरी डेट को चेक करके वो सेट करें। सेट करने के बाद नेक्स्ट है हाफिज़ कुरान, अगर आप हाफिज़ कुरान हैं तो फिर यहाँ पर आप यस पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो फिर आप नो पर क्लिक करें। यस पर क्लिक करने के बाद ये कहता है अटैच हाफिज़ कुरान सर्टिफिकेट, आपने हाफिज़ कुरान का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। हाफिज़ कुरान का सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद नेक्स्ट है एक्स सर्विस ऑफिशियल, अगर आप एक्स सर्विस ऑफिशियल हैं, इसी इदारे में काम कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आप यस पर क्लिक करें, अगर नहीं कर रहे तो फिर आप इस पर नो लिख दें। इसके बाद कहता है आर यू गवर्नमेंट ऑफिशियल, क्या आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं। आप अगर गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं तो फिर यस पर क्लिक करें। यस पर क्लिक करने पर यह आपको कहता है अटैच NOC, तो फिर आपने अपना NOC अपने डिपार्टमेंट से बनवा के अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट है आर यू डिसेबल, क्या आप डिसेबल्ड हैं। अगर आप डिसेबल्ड हैं फिर इस पर खाने पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट सन और डॉटर, क्या आप सरकारी मुलाजिम के बेटा या बेटी हैं। अगर आप ऐसी कंडीशन है तो इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आप जो भी आप नीले लिखना चाहें वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद सेव के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप सेव के बटन पर क्लिक करते हैं आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाती है, वो सेव हो जाती है। इसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये कहता है एक्सपीरियंस, यहाँ पर आपने अपनी एक्सपीरियंस, अगर आपका किसी भी डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस है, क्या चाहे आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस है या किसी भी प्राइवेट फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है जो इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, वो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। अपना एक्सपीरियंस इंटर करने के लिए ऐड के बटन पर क्लिक करें। ऐड के बटन पर क्लिक करने पर आपके सामने ये कहता है ऐड जॉब इन्फॉर्मेशन, पिछली जो आपने जॉब करते रहे हैं उसकी आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी है। इसके लिए यह कहता है पोजीशन टाइटल, आपने पोजीशन टाइटल लिखना है कि आप किस जो इदारे में आप काम कर रहे थे उस पर वहाँ पर आपकी क्या पोजीशन थी, आपका क्या ओहदा दिया गया था। इसके बाद कहता है फ्राम वाले खाने में जब आपने वो इदारा ज्वाइन किया था आपने वो डेट लिखनी है। इसके बाद टू वाले खाने में आपने वो इदारे का डेट लिखनी है जिस डेट को आपने वो इदारा छोड़ा है। अगर आप उस इदारे में अभी काम कर रहे हैं तो फिर आपने वो ये इस जो ऐड है ऐड की लास्ट डेट आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। 7 जनवरी 2025 आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है कंपनी, यहाँ पर कंपनी नेम, आपने इदारे का नाम लिखना है कि किस इदारे में आप काम करते रहे हैं। इसके बाद कहता है जॉब लेवल, आपने यहाँ पर जॉब लेवल सिलेक्ट करें कि आपका जॉब का लेवल क्या था, जो भी आपके जॉब का लेवल था वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कंट्री, यहाँ पर आपने कंट्री सिलेक्ट करनी है कि आपकी जो कंट्री है वो कौन सी थी, किस कंट्री में आप काम करते रहे हैं। इसके बाद कहता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपने अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद ये यहाँ पर कहता है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपने जो आपको जिस इदारे में आप काम करते रहे हैं वहाँ पर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो यहाँ पर आपने लिख देनी है। एंड आपने इसको मैनुअल आप टाइप करनी है। टाइप करने के बाद फिर आपने जो यहाँ पर आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं आपकी जो एक्सपीरियंस की
इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर सेव हो जाती है। इसी तरह से अगर आपका एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस है, वन बाय वन करके सारे आप इस तरह से एक्सपीरियंस को ऐड करते जाएँ। ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहे हैं नेक्स्ट, तो आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कहता है एकेडमिक्स, तो आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपने इंटर करनी है। इंटर करने के लिए सबसे पहले आपने अपनी मैट्रिक की क्वालिफिकेशन इंटर करनी है। मैट्रिक क्वालिफिकेशन इंटर करने के बाद आपने इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। इसके बाद आपने बैचलर और इसके बाद मास्टर, इसके बाद आपके एमफिल पीएचडी है तो वो भी आप इंटर कर सकते हैं। इसी तरह से लोएस्ट से हाईएस्ट तक आपने क्वालिफिकेशन सारी वन बाय वन करके इंटर करनी है। अपनी क्वालिफिकेशन किस तरह से आपने ऐड करनी है, ऐड करने के लिए ऐड के बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कहता है डिग्री लेवल, आप डिग्री लेवल में अपने डिग्री का लेवल सेलेक्ट करें कि आप किस लेवल की डिग्री इंटर करना चाह रहे हैं। जो भी आप इंटर करना चाह रहे हैं तो फिर यहाँ पर अगर आप मैट्रिक इंटर करना चाह रहे हैं तो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट पर क्लिक करें। अगर आप इंटरमीडिएट इंटर करना चाह रहे हैं तो फिर आप हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट पर क्लिक करें। बैचलर इंटर करना चाह रहे हैं तो फिर बैचलर पर क्लिक करें। इसी तरह से मास्टर, एमफिल, पीएचडी यहाँ पर आपने ये सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डिग्री, आपने यहाँ पर डिग्री का ये सिलेक्ट करनी है कि आपकी डिग्री कौन सी है। जो भी आपकी डिग्री है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट, यहाँ पर आपने अपना इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना है कि आपने किस इंस्टीट्यूट से अपनी डिग्री हासिल की है। अगर आपकी इंस्टीट्यूट नहीं दिया गया, यहाँ पर लिस्ट में आपका इंस्टीट्यूट नहीं दिया गया तो फिर आपने अदर्स के बटन पर क्लिक करके आपको एक एक्स्ट्रा बॉक्स जो होता है उस बॉक्स में आपने अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। अपना इंस्टीट्यूट लिखने के बाद नेक्स्ट आपके ये कहता है मेजर सब्जेक्ट्स, यहाँ पर आपने अपने मेजर सब्जेक्ट्स लिखने हैं। मेजर सब्जेक्ट में अगर आप मैट्रिक इंटर कर रहे हैं तो फिर अगर आपकी आर्ट्स है तो आर्ट्स लिख दें, साइंस है तो साइंस लिख दें। इसके बाद आपकी इंटरमीडिएट है तो फिर आपने अगर इंटरमीडिएट मेडिकल के साथ किए तो प्री मेडिकल लिख दें। अगर आपने इंजीनियरिंग के साथ किए फिर आप प्री इंजीनियरिंग लिख दें। इसके बाद आईसीएस तो आईसीएस लिख दें, आईकॉम है तो आईकॉम लिख दें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है अगर आपने जब हाईएस्ट डिग्री बैचलर आप इंटर करेंगे, बैचलर में जो आपकी स्पेशलाइजेशन है वो यहाँ पर आप इंटर कर दें। इसी तरह से मास्टर में भी आपने अपनी स्पेशलाइजेशन से इंटर करनी है और एमफिल पीएचडी में भी आप वैसे ही स्पेशलाइजेशन हो जाती है तो वो आपने लिखनी है यहाँ पर। इसके बाद कहता है स्टार्ट डेट, आपने किस डेट को स्टार्ट की थी वो डिग्री जो आप इंटर कर रहे हैं। इसके बाद कहता है कंप्लीट डेट, आपने वो डेट लिखनी है जिस डेट को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। अपने अगर आपको रिजल्ट आपका स्टार्ट डेट मालूम नहीं है तो फिर आप अपने जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उससे 2 साल पहले वाली डेट लिख दें, वो आपकी स्टार्ट डेट हो जाएगी। इसके बाद आपने कंट्री, यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करें कि आप जो डिग्री इंटर कर रहे हैं वो किस कंट्री से आपने हासिल की है। इसके बाद कहते हैं मार्क्स परसेंटेज, यहाँ पर आपने परसेंटेज के मार्क्स लिखने हैं। इसके बाद कहता है पोजीशन होल्डर, अगर पोजीशन होल्डर है तो फिर यहाँ पर आपने पोजीशन होल्डर सेलेक्ट करना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी पोजीशन आई थी उस डिग्री में या उस बोर्ड में उस यूनिवर्सिटी में आपने जो पोजीशन हासिल की है वो यहाँ पर आप लिखें। पोजीशन होल्डर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है ग्रेडिंग क्राइटेरिया, यहाँ पर आपने ग्रेडिंग क्राइटेरिया अपना सेलेक्ट करना है कि आपका जो ग्रेडिंग क्राइटेरिया है वो सीजीपी था। अगर सीजीपी था तो फिर आपको कहेगा कि आपने जो ऑब्टेन सीजीपी हासिल की है वो यहाँ पर लिखें और टोटल सीजीपी लिखें। अगर आपका ग्रेडिंग क्राइटेरिया मार्क्स हैं तो फिर आपने मार्क्स यहाँ पर सेलेक्ट करने कि आपके ऑब्टेन मार्क्स कितने थे और आपके टोटल मार्क्स कितने थे उस डिग्री में। इसके बाद आपने अटैच डिग्री सर्टिफिकेट वाले खाने में यहाँ पर आपने डिग्री को या अपना जो रिजल्ट कार्ड है या ट्रांसक्रिप्ट है वो यहाँ पर आपने अपलोड करना है। इसी तरह से वन बाय वन करके सारी डिग्रीज मैट्रिक से लेकर हाईएस्ट डिग्री तक आपने अपलोड करनी है, उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंटर करनी है। इंटर करने के बाद यहाँ पर आपने फिर सेव के बटन पर क्लिक करते जाएँ, आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वन बाय वन करके सारे इंटर होते जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी अगर कोई स्किल है तो फिर आपने यहाँ पर स्किल इंटर करनी है। स्किल इंटर करने के लिए ऐड के बटन पर क्लिक करें। अगर आपकी कोई स्किल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ऐड के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने स्किल सेलेक्ट करनी है कि आपकी स्किल कौन सी है। ये आपके सामने स्किल्स शो हो रही हैं, इनमें से कोई आपकी स्किल है तो फिर आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद स्किल लेवल, यहाँ पर आपने स्किल का लेवल सेलेक्ट करने का, आप उसमें स्किल में आपकी प्रोफिशेंसी क्या है और यहाँ पर आप क्या, इसके बाद क्या था स्किल समरी, यहाँ पर आपने स्किल की समरी लिखनी है। लिखने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें, आपकी जो स्किल है वो ऐड हो जाएगी। अगर आपके पास एक से ज़्यादा स्किल्स हैं तो फिर आप वन बाय वन करके इसी तरह से सेम स्किल्स ऐड करते जाएँ। ये ऐड करने के बाद अगर कोई स्किल नहीं आपकी, इसको आप खाली छोड़ दें, स्किप कर दें।
फिर आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कहता है ट्रेनिंग। अगर आपने कोई ट्रेनिंग हासिल की हुई है तो फिर यहाँ पर आपके पास उसके सर्टिफिकेट भी हैं, तो यहाँ पर आप उसकी इंफॉर्मेशन एंटर करें। इंफॉर्मेशन एंटर करने के लिए ऐड के बटन पर क्लिक करें। ऐड के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या ये कहता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का आपने नाम लिखना है कि वो ट्रेनिंग किस नाम की थी। इसके बाद कहते हैं इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट से आपने ट्रेनिंग हासिल की है उसका नाम यहाँ पर लिखें। इसके बाद कहता है फ्राम वाले खाने में आपने वो डेट लिखनी है कि किस डेट को आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, और टू वाले खाने में यहाँ पर आपने कैलेंडर पर क्लिक करके वो डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट को आपकी ट्रेनिंग एंड हुई है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें, आपकी ये ट्रेनिंग इंटर हो जाएगी। आपकी अगर एक से ज़्यादा ट्रेनिंग्स हैं आपने ली हुई हैं तो फिर यहाँ पर 1 बाय 1 करके सारी ट्रेनिंग्स इसी तरह से ऐड करते जाएं। ऐड करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद सर्टिफिकेट्स, यहाँ पर आपने अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स हैं तो फिर आप यहाँ पर सर्टिफिकेट वाले खाने में अपने सर्टिफिकेट को अपलोड करना है और इनकी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो नो, यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते जाएं। सर्टिफिकेट्स की इन्फॉर्मेशन एंटर करने के लिए ऐड के बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको कहता है सर्टिफिकेट, यहाँ पर सिलेक्ट सर्टिफिकेट। आपने सर्टिफिकेट आपके सामने ये शो हो रहे हैं। अगर इनमें से कोई आपका सर्टिफिकेट है तसल्ली के साथ आप चेक करें, तो कोई भी आपका सर्टिफिकेट है तो आप उस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट वाले खाने में आपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है कि आपने वो सर्टिफिकेट जिस इंस्टीट्यूट से हासिल किए उसका नाम लिखें। इसके बाद वैलिड टिल, आपने ये वो लास्ट डेट लिखनी है जो उस सर्टिफिकेट की वैलिडेशन डेट है, क्योंकि हर जो सर्टिफिकेट आप हासिल करते हैं उसके लास्ट में लिखा होता है कि इसकी वैलिडेशन डेट यहाँ तक है, 1 साल की है, 2 साल की है, 3 साल की है, जितने भी साल की है वो यहाँ पर आपने लिखनी है। लिखने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें। आपकी ये सर्टिफिकेट ऐड हो जाएंगे। एक से ज़्यादा आपके सर्टिफिकेट हैं तो 1 बाय 1 करके आप इसी तरह से ऐड करते जाएँ। इसके बाद एग्जिट के बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको ये कहता है अचीवमेंट्स। अगर आपके कोई अचीवमेंट्स हैं तो फिर यहाँ पर आपने अचीवमेंट्स को इंटर करना है। इंटर करने के लिए ऐड के बटन पर क्लिक करें। ऐड के बटन पर क्लिक करने के बाद अचीवमेंट टाइटल, यहाँ पर आपने अचीवमेंट टाइटल यहाँ पर लिखना है। इसके बाद कहता है अचीवमेंट डिस्क्रिप्शंस, आपने उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उसके बारे में डिटेल लिखनी है कि वो जो आपने अचीवमेंट लिखी है वो किससे मुताल्लिक है। ये लिखने के बाद ऐड एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने पर आपका ये डाटा सेव हो जाएगा। अगर आपके एक से ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं तो 1 बाय 1 करके इसी तरह से उनकी इंफॉर्मेशन एंटर करें और एग्जिट के बटन पर क्लिक कर दें। इसी तरह से आप नेक्स्ट के बटन पर फिर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने मज़ीद रिसर्च वर्क, अगर आपने एमफिल और पीएचडी की इंफॉर्मेशन इंटर करना चाह रहे हैं या आपने एमफिल पीएचडी में कोई रिसर्च वर्क किया हुआ है तो फिर आपने यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन एंटर करें। जैसा आपने इन्फॉर्मेशन एंटर करने के लिए ऐड के बटन पर क्लिक करें। ऐड के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कहता है रिसर्च टाइटल। आपने अपने रिसर्च का टाइटल यहाँ पर लिखना है। टाइटल लिखने के बाद पब्लिकेशन वेन्यू, यहाँ पर आपने पब्लिकेशन वेन्यू लिखना है और इसके बाद पब्लिकेशन जिस जर्नल में आपने पब्लिकेशन की है उसका लिंक यहाँ पर आपने इंटर करना है। इंटर करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें। इसी तरह से अगर आपके एक से ज़्यादा पब्लिकेशंस हैं तो सबकी इंफॉर्मेशन इसी तरह से आपने इंटर करनी है और सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते जाएं। क्लिक करने के बाद एग्जिट पर क्लिक करें और इसके बाद फिर आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद टारगेट जॉब, यहाँ पर आपने टारगेट जॉब सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपने टारगेट जॉब का नाम लिखना है। टारगेट जॉब अगर आप नहीं लिखना चाहते इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर टारगेट जॉब लिखने के लिए जॉब टाइटल, यहाँ पर आपने जॉब का टाइटल लिखना है। टाइटल लिखने के बाद नेक्स्ट है कैरियर लेवल, आपका कैरियर लेवल उसमें किस तरह का है, आप वो जो जॉब हासिल करना चाह रहे हैं क्या आपने उसमें कोई काम किया हुआ है या नहीं किया हुआ। अगर किया हुआ है तो फिर उसका यहाँ पर आपने कैरियर लेवल लिखना है। इसके बाद कहता है टारगेट मंथली सैलरी, आपकी जो मंथली सैलरी है टारगेट कितनी लेना चाह रहे हैं। इसके बाद कहता है लास्ट मंथली सैलरी, आपने मंथली सैलरी भी यहाँ पर जो आप पिछली जॉब में लेते रहे हैं वो यहाँ पर आपने लिखनी है। ये लिखने के बाद सेव के बटन पर क्लिक करें। सेव के बटन पर क्लिक करने पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो जाती है। सेव होने के बाद आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है रेफरेंसेस, आपके कोई रेफरेंस है तो फिर आपने यहाँ पर इसका इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। इन्फॉर्मेशन एंटर करने के लिए ऐड के बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है नेम, जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं उसका नाम लिखें।
इसके बाद कहता है जॉब टाइटल, उसकी जॉब का टाइटल लिखें। टाइटल लिखने के बाद कंपनी नेम, उसकी जो इस इदारे में वो काम कर रहा है उसका यहाँ पर नाम लिखें। इसके बाद कहता है मोबाइल, यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर लिखें। ईमेल, ईमेल वाले खाने में आपने अपनी ईमेल लिखनी है, उसी की ईमेल लिखनी है, अपनी ईमेल नहीं लिखनी। इसके बाद कहते हैं रिलेशन, आपका उसके साथ क्या रिलेशन है, जो भी आपका रिलेशन है वो यहाँ पर आपने, आपको मुख्तलिफ रिलेशन शो हो रहे हैं। वो आपका सुपरवाइज़र है, आपका पीर है, या आपका सब ऑर्डिनेट है, इंस्ट्रक्टर है। जो आपका टीचर है तो फिर पीर वाले खाना में क्लिक करें। इसके बाद सुपरवाइज़र है तो सुपरवाइज़र पर क्लिक करें। सब ऑर्डिनेट है, सब ऑर्डिनेट पर क्लिक करें। आपका इंस्ट्रक्टर है तो फिर इंस्ट्रक्टर की यहाँ पर उस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने पर आपका जो डाटा है वो सेव हो जाता है। इसी तरह से आपके पास अगर 2 या 3 सुपरवाइज़र की आपके पास, या 2 या 3 इंस्ट्रक्टर्स की से रेफरेंसेस हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन आपने इसी तरह से सेम एज़ इंटर करनी है। इंटर करने के बाद आपकी जो प्रोफाइल है वो मुकम्मल हो जाती है। मुकम्मल होने के बाद फिर आपने अपनी प्रोफाइल को, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन नज़र आ रहा है फिनिश, तो फिनिश पर क्लिक करें। जैसे फिनिश पर क्लिक करते हैं जो आपकी प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाती है। आपने अपनी प्रोफाइल में चेक पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर अपलोड करने के लिए चेंज पिक्चर पर क्लिक करके फिर अपनी पिक्चर को अपलोड करें। जैसे आप पिक्चर पर अपलोड करेंगे तो अपनी पिक्चर को अपलोड करते हैं, आपकी जो प्रोफाइल है 0% से 100% कंप्लीट हो जाती है। जब आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है। अब आपने जॉब के लिए किस तरह से अप्लाई करना है? जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आप जॉब पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप ये चेक कर लें कि जिस जॉब के लिए भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसकी क्वालिफ़िकेशन आपकी मुताबिक हैं या नहीं है। ये यहाँ पर आपने सारी ये जॉब्स आपको शो हो रही हैं वाइल्ड लाइफ की। और इसके बाद ये जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने अप्लाई के बटन पर क्लिक करें। अप्लाई के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये शो हो जाता है। उसका फिज़िकल क्राइटेरिया भी आप चेक कर सकते हैं, और उसकी फीमेल के मेल का फिज़िकल क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं, क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर चेक कर सकते हैं, उस जॉब की आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेक कर सकते हैं। इसके बाद डिग्री लेवल जो मांगी गई है वो यहाँ पर आप चेक करें। चेक करने के बाद नेक्स्ट है एरिया, डिग्री एरिया। यहाँ पर आपने डिग्री एरिया उसका चेक करना है कि क्या आपका जो एरिया वो मांग रहा है वो आपके क्वालिफ़िकेशन उसके मुताबिक है या नहीं है। अगर उसके मुताबिक है तो फिर आपने अप्लाई फॉर दिस जॉब पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपका जॉब के लिए अप्लाई हो जाता है। इसी तरह से अगर आपने एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप सेम इसी तरह से जॉब पर क्लिक करते जाएं, और जिस जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उस जॉब पर आप क्लिक करते जाएं, आपकी जॉब के लिए अप्लाई होता जाएगा। ये था सारा प्रोसेस कि आपने किस तरह से वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स डिपार्टमेंट में जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी कहीं पर आपको कोई बात की समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें।